बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों से बीजेपी ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। और जारी सूची के अनुसार मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के नेता तरुण चुग और संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता रजनीश अग्रवाल पर भरोसा जताया है। दोनों उम्मीदवार अब राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। राज्यसभा सीट के लिए 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन रिजल्ट आएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार तरुण चुग आखिर कौन है और उनको राज्यसभा भेजे जाने का प्लान आखिर कैसे बनाया गया। तरुण चुग बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पंजाब के अमृतसर से तरुण चुग ताल्लुक रखते हैं। यानी पंजाब चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। साथ ही साथ तरुण चुग ने मानव संसाधन में एमबीए किया है और आरएसएस के जरिए राजनीति में इनकी एंट्री हुई थी। बीजेपी में कई अहम पदों पर तरुण चुग काम कर चुके हैं। एबीवीपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत तरुण चुग ने की थी। तो वहीं अब बात करते हैं बीजेपी के दूसरे राज्यसभा प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल की। रजनीश अग्रवाल वर्तमान में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं और फिलहाल रजनीश बूथ प्रबंधन का जो है प्रभार भी संभाल रहे हैं और लंबे समय तक पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं। रजनीश अग्रवाल पार्टी में कई अहम पदों पर उन्होंने काम किया है। ये तमाम बातें रजनीश अग्रवाल से जुड़ती हैं। तो मेरे को पत्रकार मित्र का फोन आया। मैं कैसे बताऊं आपको कि मुझे तो कोई भरोसा ही नहीं हुआ। मैंने कहा वो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मजाक मत करो मेरे से। तो कहने लगे नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है और मैं सूची भेज देता हूँ आपको। तो जब तक मैंने सूची नहीं देखी तब तक मैंने कहा ये मेरे से मजाक मत करो, इस टाइप की ठीक नहीं है। तो ये केवल देखिए खुशी नहीं है। मैं मेरे जैसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम करने वाला कार्यकर्ता, जो संगठन ने कहा वो किया, उसकी चिंता दूर बैठा हमारा नेतृत्व कर रहा है। मैं दिल्ली नहीं गया। आप यकीन मानिए सीएम साहब से मैं प्रत्यक्ष भी भेंट नहीं कर पाया। मैं माननीय हेमंत खंडेलवाल जी से भी कुछ समय से नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मेरा आकलन कर रहे हैं। ये भाजपा में नहीं संभव तो कहां संभव होगा। बड़ी संख्या होती है तो ये एक फर्क पड़ता है चीजों से। तो पार्टी समग्र रूप से विचार करती है और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी उतनी ही बड़ी पूंजी है पार्टी की। संसद में बहुत जरूरी भी है कि महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए, पर यहाँ पर मौजूदा राजनीति मध्य प्रदेश की देखें तो ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक को साधना कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी इस वक्त नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी प्रीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीत, मीनाक्षी नटराजन का नाम तय फाइनल हो चुका है, नाम ऐलान भी कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया है। महिला प्रतिनिधित्व को कहीं ना कहीं हम कहें कि बढ़ावा देने के लिए, संसद में संख्या बढ़ाने के लिए महिलाओं की, ये बड़ा कदम कांग्रेस की ओर से। देखिए जाहिर तौर पर बीते कुछ समय से जो है इसके लिए दौड़ भाग चली रही थी। राज्यसभा चुनाव होना ही थे और उसके लिए आज बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी करी मध्य प्रदेश को लेकर और उसके बाद अब कांग्रेस ने देखिए मीनाक्षी नटराजन का नाम जो है इसमें दिया है। सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि मीनाक्षी नटराजन काफी कद्दावर नेता कांग्रेस के लिए मानी जाती है। शुरुआत में छात्र राजनीति से उन्होंने सन 1999 में शुरुआत करी थी और एनएसयूआई की राष्ट्र अध्यक्ष रही है। उसके बाद मंदसौर के लिए देखिए विशेष तौर पर उनका जो योगदान रहा उसकी अगर मैं बात करूँ तो 2009 में उन्होंने एक बहुत बड़ा चेहरा मालवा का माना जाता था डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे, जो लगभग 8 बार से मंदसौर लोकसभा सीट से सांसद रहे थे। उनके सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने उन्हें मुख्य जो है उम्मीदवार के तौर पर उतारा था और उसमें उनकी जो जीत हुई थी उससे मालवा रीजन में मीनाक्षी नटराजन का बहुत बड़ा नाम हुआ था। वह अपने आप में ही एक चौंकाने वाली बात थी, चूंकि इतने कद्दावर नेता जो बीते 8 बार से लगातार चुनाव लड़ते हुए आ रहे थे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे, उन्हें हरा करके उन्हें मंदसौर लोकसभा सीट मिली थी। उसके बाद 2014 में उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो हालांकि मोदी लहर के कारण वे हार गई थी। 2019 में भी उन्होंने इसी मंदसौर लोकसभा सीट से जब चुनाव लड़ा तो उन्हें यहां से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस के लिए अगर बात करें मीनाक्षी नटराजन की, तो मीनाक्षी नटराजन का कांग्रेस में बहुत अच्छी और बड़ी पकड़ मानी जाती है। राहुल गांधी की काफी नजदीक मानी जाती है। गांधी परिवार की अगर बात करें तो उनके काफी नजदीक मानी जाती है। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में लंबे समय से अगर कांग्रेस किसी चेहरे की तलाश कर रही थी, किसी भरोसेमंद चेहरे की तलाश कर रही थी, वो भी ऐसे समय में जब प्रदेश में जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जिस तरीके से कांग्रेस
कांग्रेस को हार का जो है स्वाद चखना पड़ा था, उसके बाद से उन्हें एक जरूरत थी ऐसे चेहरे की। दिग्विजय सिंह को उतारा, दिग्विजय सिंह के बाद में जो है अब मीनाक्षी नटराजन को जो है इन्होंने जो है प्रोजेक्ट किया है, तो जाहिर तौर पर मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा के लिए जो है कांग्रेस ने उतारी। अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से उन्हें इसका फायदा मिल पाता है जी, या कांग्रेस को इसका फायदा मिल पाता है। बैकडोर एंट्री भी इससे मान सकते हैं हम, प्रीत? बिल्कुल, देखिए बैकडोर एंट्री इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि बीते जब से 2019 का चुनाव हुआ था तभी से जो है मीनाक्षी नटराजन इस क्षेत्र में उतनी सक्रिय नहीं है, या कांग्रेस में कहें तो उतनी सक्रिय नहीं है जितना एक आम तौर पर या दूसरे जो राजनेता कांग्रेस के हैं वो फील्ड पर नजर आते हैं। कई बार देखने में आते हैं, आंदोलनों में मीनाक्षी नटराजन नहीं देखी जाती है, विशेष तौर पर वो एक गांधीवादी राजनीति के तौर पर उन्हें देखा जाता है। कई सारे ऐसे जो लोकल आंदोलन होते हैं या जो प्रदेश स्तर के कांग्रेस के आंदोलन होते हैं उनसे वे दूरी ही बनाए रखती है। मंदसौर में भी जब उनकी हार हुई थी 2014 में, तो देखिए मोदी लहर थी, 19 में भी जब उन्हें प्रोजेक्ट किया था कांग्रेस ने, और जब उस समय जब हार हुई थी तो मुख्यतः लोगों का यही मानना था क्योंकि 2014 से बड़ी हार का जो वो जो उनको जो देखना पड़ा था, वो बड़ी हार जो है वो 2019 में देखनी पड़ी थी। उसी के कारण मंदसौर के बीजेपी के जो उम्मीदवार थे सुधीर गुप्ता, वो पहले से ज्यादा मतों से जीते थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पुराने चेहरे पर तो भरोसा कर ही रही है देखिए, लेकिन ये बैकडोर एंट्री जो है ये कांग्रेस के लिए वाकई चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि एक ऐसा उम्मीदवार जो 2014 में या 2019 में हार का सामना कर चुका है, उसके बाद में अब इतने समय बाद उसे फिर से मालवा या मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट देना वाकई बहुत बड़ी बात है जी। ये भी माने कि नए चेहरों की कहीं ना कहीं अनदेखी की गई, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है क्योंकि मौजूदा स्थिति मध्य प्रदेश में हम देखें तो आदिवासियों को साधना, पिछड़े लोगों को साधना बहुत बड़ा टास्क हो चुका है कांग्रेस के लिए। पर चैलेंज तो है ही, पर बहुत जरूरी भी है। एक ये भी कारण मान सकते हैं हम, प्रीत? देखिए जाहिर तौर पर मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास में कोई चेहरे नहीं है या कोई उम्मीदवार ही नहीं बचे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का बीते कुछ समय से जो कार्यशैली देखने को मिल रही है वो इस चीज से स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है मीनाक्षी नटराजन जैसे पुराने उम्मीदवार जो है उन पर भरोसा जता रही है। ये अपने आप में बेहद ही बड़ी और चौंकाने वाली बात है। ये नाम भी वाकई में देखिए चौंकाने वाला है, चूंकि बीते 2019 के बाद से अगर हम लोग देखें लगभग 7 वर्ष का समय बीत चुका है। मंदसौर से जब उनका नाम आया था उसके बीच में भी जब वो 2014 में चुनाव हारी थी तो उस बीच में भी काफी अंतर जो है वो हो गया था 5 साल का, तब से वो फील्ड में यहाँ पर ऑन ग्राउंड नजर नहीं आई थी। लेकिन अब 2019 में चुनाव हुए, फिर वो सीधे 2019 में देखिए उसके बाद से अगर उन्हें हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जब उनका नाम नहीं आया या दूसरे उम्मीदवार को यहाँ से पैराशूट कैंडिडेट को टिकट दी गई थी, नागदा से जो थे उन्हें यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन उसके बाद से भी देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि 2019 से जो चेहरा 2026 तक नजर नहीं आया था उन्हें यहाँ से जो है प्रोजेक्ट किया गया और अब जो है राज्यसभा के लिए उतारा गया है। ये देखिए देखना होगा जी। ठीक, लगातार बने रहिए। रमाकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रमाकांत, कहीं ना कहीं गुटबाजी हम देखते ही हमेशा कांग्रेस में, और एक बार फिर कहीं ना कहीं हम माने कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गुटबाजी देखने को मिलेगी यहाँ पर, और एक बार फिर बीजेपी को मौका मिलेगा यहाँ पर जो अंदरूनी खींचतान चलेगी उसे देखकर पलटवार करने का। हाँ जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो पहले ही जब कैंडिडेट के नाम सामने आए तो उनमें भी दिखाई देने लगी थी कि SC ST से उम्मीदवार होना चाहिए, OBC से उम्मीदवार होना चाहिए। कमलेश्वर पटेल का भी नाम चल रहा था, सज्जन वर्मा का भी नाम चल रहा था और कमलनाथ का भी नाम चल रहा था। हालांकि दिग्विजय ने मना कर दिया था जाने से, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे। ऐसे में आलाकमान द्वारा एक युवा और महिला नेत्री को आगे किया जाना कहीं ना कहीं ये संकेत है कि जो गुटबाजी बड़े नेताओं के अलग अलग जो गुट बने हुए हैं उनमें गुटबाजी को थामने की एक कोशिश है, क्योंकि आदिवासी अंचल में मीनाक्षी नटराजन काफी सक्रिय रही हैं, मंदसौर से लोकसभा चुनाव लड़ी हैं, छात्र राजनीति में सक्रिय रही हैं। हालांकि 2 बार लोकसभा का चुनाव वो हार चुकी हैं, बावजूद इसके जो है वो लगाया गया है। देखना होगा ये दाव बनी कितना हुई सफल है और होता यही है और वजह क्या है वो वाकई जीतती हैं और नजर आती हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर मैं लौटूंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि ऐलान कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया है। चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का ये ऐलान हुआ है। मीनाक्षी नटराजन का नाम तय किया गया है और राज्यसभा उम्मीदवार वो रहेंगी। तो मंदसौर की पूर्व सांसद है मीनाक्षी नटराजन और
अब इन्हें मौका मिला है। सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मीनाक्षी नटराजन का नाम तय होना क्या संकेत देता है, क्या गुटबाजी दिखाता है, वोट बैंक को साधने की कोशिश, महिला सशक्तिकरण की बात, क्या क्या कहें इसे? बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस की तरफ से 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है और इन 7 में 6 पुरुष रहे और 1 महिला है। तो एक तरह से कोशिश की जा रही थी कि जो एक नाम हो वो महिला का हो, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। अगर आप उम्मीदवारों की बात करें तो इससे पहले भी आपको याद होगा कि कमलनाथ जो है उनकी मुलाकात हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी। वो चाहते थे कि वो राज्यसभा में जाएं, लेकिन सूत्रों ने बताया था कि उनके नाम पे सहमति बननी मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश की तरफ से भी कई लीडर्स का विरोध दर्ज कराया गया था। और अभी जो लिस्ट आई थी उसमें 7 नाम जो तय किए गए हैं, उसमें कर्नाटक से 3, राजस्थान से 1, मध्य प्रदेश से 1, झारखंड से 1 और तमिलनाडु से 1। इन राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश ही एक ऐसा जहां से महिला उम्मीदवार बनाया गया। तो कोशिश की जा रही थी कि एक जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण को बनाया रखा जाए, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया गया। दूसरी बात है, मीनाक्षी नटराजन का कद भी पार्टी में काफी बढ़ा है। उनके पास जिम्मेवारी है तेलंगाना जैसे राज्य की, जहाँ पे कांग्रेस सरकार है, वहाँ की वो प्रभारी भी है। मध्य प्रदेश की वो बड़ी लीडर भी मानी जाती है। और सबसे अहम बात है कि वो राहुल गांधी की टीम मेंबर मानी जाती है, उनके कोर ग्रुप की मेंबर मानी जाती है। तो ऐसे में उनके नाम पे बहुत ज्यादा विरोध नहीं था। तो अगर नाम की बात करें तो 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें कमलनाथ का नाम था, विरोध तो नहीं था, महिला प्रतिनिधित्व का विचार किया, फैसला लिया, ये अच्छी बात है। पर हमेशा कांग्रेस ये कहती है कि युवाओं, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, उनकी बात करती है। फिर राज्यसभा सीटों के लिए बार बार उन्हीं पुराने नामों पर चर्चा होना, जो हार भी चुके हैं, ये कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी खड़े करती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि, जानकारी को साझा करने के लिए।